बीजेपी आगे हो जाए ये देखना होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वोट नहीं है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का घमासान और इससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर, बीजेपी के सुखवंत सिंह 3166 वोटों से आगे हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, नेक टू नेक फाइट चल रही है, चाहे वो सलूंबर हो और रामगढ़ में। हालांकि 3166 वोटों से आगे हैं, लेकिन देखना होगा जब पूरी राउंड की वोटिंग हो जाएंगी, परिणाम आएंगे, तब तस्वीरें क्या होंगी। सुमित, अविनाश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अविनाश, सलूंबर सीट की बात कर लेते हैं। क्या चल रहा है रुझानों में, काउंटिंग में, और वहां कुछ समर्थक भी होंगे, उनमें कितना उत्साह, कितना जोश इन रुझानों को देखते हुए? देखिए, उत्साह और जोश अभी कोई भी पार्टी के समर्थकों के चेहरे पे नजर नहीं आ रहा है। अंतिम राउंड की काउंटिंग चल रही है और भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जीतेश कटारे के पास 357 वोटों की बढ़त है। वोट की कीमत क्या होती है वो शायद ये आखिरी राउंड में बता रहा है, और तमाम जो नेता है उनके चेहरे पे भी एक तनाव और टेंशन देखी जा रही है, चाहे वो बीजेपी के हो या बाप के हो। देखिए, जैसे ही अंतिम राउंड यहाँ पर की कुछ ही देर में रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए अब सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता कर दिए गए हैं। पुलिस के अधिकारी यहाँ पे जो जहाँ पर मतगणना चल रही है उसकी सेंटर के बाहर यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि बीजेपी के तमाम पदाधिकारी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस थे कि वो कहीं ना कहीं पिछड़ने के बाद भी चुनाव जो है वो जीत जाएंगे, और अंतिम के जो राउंड की जो देखिए ये तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि एक राउंड बचा है। हालांकि उस राउंड में सुमित देखना होगा कि कितने वोट पड़े हैं और उनसे क्या खेल बिगड़ता है बीजेपी का या बीजेपी का बनता है, ये देखना होगा। हमारे साथ लखवीर जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल उनके साथ बने। लखवीर, ओवर टू यू। बिल्कुल मेघा, जिस प्रकार से देखिए आज चुनाव परिणाम राजस्थान की 7 सीटों पर आ रहे हैं, और जिस प्रकार के ट्रेंड्स फिलहाल हैं, जिस प्रकार का परिणाम आ रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गेनिंग फैक्टर में। लेकिन 7 सीटों पर कमल खिलाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव के रण में करी थी। हालांकि फिलहाल 4 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। हालांकि बाकी सीटों पर जब तक चुनाव के नतीजे घोषित होंगे स्थिति स्पष्ट होगी। भीलवाड़ा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल का क्या कुछ कहना है? अग्रवाल साहब, देवली उनियारा की जिम्मेदारी आपके पास थी, वहां तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है, लेकिन 7 सीटों का लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ी थी, 4 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है फिलहाल। देखिए, लक्ष्य तो हमेशा 100% ही रखना चाहिए। प्रयत्न भी 100% पर ही हुआ है। हमारे पास इस उपचुनाव से पहले 1 सीट थी, अब 4 गुनी है। मैं नहीं समझता भारतीय जनता पार्टी की सफलता कम तरह की जाए। कुछ स्थानों पर बहुत ही नेक टू नेक फाइट चल रही है, जैसे सलूंबर। अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो सीट रहेगी या आएगी। लेकिन भाई साहब, इन 7 सीटों में से जो कोटे में आपकी सीट थी वो सलूंबर थी, और सलूंबर में पिछड़ रहे हो, जबकि वहां तो सहानुभूति फैक्टर लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी। जो कैंडिडेट चयन किया गया था वो भी उस आधार पर किया गया था, फिर भी अब तक पिछड़ रहे हैं। मुझे अभी भी उम्मीद है कि वहाँ हम जीतेंगे, और हमने 4 सीटें छीनी हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारे प्रदेश का नेतृत्व माननीय मदन राठौड़ जी की जीत है, उनकी टीम की जीत है। कांग्रेस के तमाम लीडरशिप। मैं आऊंगा आपके पास लखवीर। बड़ी खबर आ रही है, खींवसर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी, मतगणना से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस वक्त की मतगणना लगातार जाए, अब ये परिणाम भी आने लगे हैं। खींवसर में भी कमल खिल गया है। भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा की जीत, ये बड़ी खबर इस वक्त की। आरएलपी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल पिछड़ गई हैं। खींवसर आरएल